गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। और उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है लेकांशले सेल या फिर इसको हम प्राथमिक बैटरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बैटरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और बैटरियों में भी हम प्राथमिक बैटरी या फिर प्राइमरी बैटरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इसकी वजह से जो नई वीडियोस पढ़ती हैं वो उन्हें पता ही नहीं चल पाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जो बेल आइकन जो बेल वाला होता है उसको हिट कीजिए ताकि अगर कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बैटरियाँ, कि एक्चुअल में बैटरियाँ क्या होती हैं। तो बैटरियों की डेफिनेशन है कि कोई भी बैटरी या सेल, इसको हम इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसे मूलतः गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये सबने पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, या सेल क्या होती है, या बैटरियाँ क्या होती हैं, ये मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट कराया है तब उस टॉपिक को लिया है कि एक्चुअल में क्या होती हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, मतलब केमिकल एनर्जी को जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हो, तब उसे आप क्या कहते हो, गैल्वेनिक सेल कहते हो या गैल्वेनिक बैटरी कहते हो। ठीक है, जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों विक्रियाएं हो रही होती है। तो यहाँ पर जो ये बैटरियाँ होती हैं या फिर जो सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक बैटरी और एक होती है द्वितीयक संचायक बैटरी या फिर द्वितीयक बैटरी भी इसे बोलते हैं। तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के नाम से आप इसे जानते भी हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर प्राइमरी बैटरी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी बैटरी या फिर प्राथमिक बैटरी। इसी को लेकांशले सेल बोलते हैं, इसी का नाम है लेकांशले सेल। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो अब होता क्या है कि इस बैटरी का जो यूज़ होता है वो टॉर्चों में होता है। टॉर्च सबने देखे हैं, टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं, जो सेल लगाते हैं, वो भी सबने देखे हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर इसे यूज़ करते हैं, रेडियो में यूज़ करते हैं, घड़ियों में जो सेल देखते हैं आप सब, वो वाली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं लेकांशले सेल। क्या है वो, लेकांशले सेल, या फिर इन्हें प्राइमरी सेल के नाम से या प्राथमिक बैटरियों के नाम से जाना जाता है। अब होती क्या है ये, वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, इस सेल के अंदर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बैटरी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। आप सबने देखी है घड़ी की बैटरी या फिर आप सबने देखी है टॉर्च की बैटरी। तो आपको कुछ इस तरीके की बैटरी दिखाई देती है, सबको पता है, सबने देखी है कुछ इस तरीके की। आपको खोल कर दिखाई गई है, बट एक्चुअल में अगर आप देखते हैं तो वो इस तरीके की दिखाई देती है, इस तरीके की दिखाई देती है सबको। क्लियर। तो ये आपकी प्राथमिक बैटरी होती है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें जिंक का पात्र होता है। किसका पात्र होता है, जिंक का पात्र होता है, जो कि एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का। अब देख लेते हैं जरा इसे। तो ये ध्यान से देखिए, ये बैटरी को आधा करके खोलकर आपको दिखाई गई है बैटरी, ये काट दिया गया है बीच में से और फिर आपको कवर करके दिखाया गया है। तो इसके अंदर आपको जिंक का कोऑर्डिनेटर दिखाई, कंटेनर दिखाई दे रहा है जो कि एनोड का कार्य कर रहा है। तो ये इसके अंदर की जो लेयर होती है, ये बाहर वाली, बाहर तो सबसे बाहर तो प्लास्टिक लगा होता है, पर उसके अंदर की बात करें तो उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है जिंक की, जो कि यहाँ पर एनोड का कार्य करती है। किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। ध्यान रखिएगा। आगे ग्रेफाइट की या कार्बन की छड़ होती है जो कि कैथोड का कार्य करती है। किसकी छड़ है, ग्रेफाइट की या कार्बन की। तो ये बीच में आपको ब्लैक कलर की रॉड दिखाई दे रही है जो कि कार्बन की रॉड है या फिर ग्रेफाइट की रॉड है, जो कि यहाँ पर कैथोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। तो जिंक का आपका एनोड हो गया और ग्रेफाइट का आपका सॉरी कैथोड हो गया। और आपको पता है कि एक सेल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको एनोड चाहिए होता है, आपको कैथोड चाहिए होता है, और अभी एक चीज़ और रह गई है, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट या फिर विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य भी चाहिए आपको इसको। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये आपसे बोलता है, यहाँ पर आपका हो गया एनोड, आपका हो गया कैथोड। अब यहाँ पर इनके चारों ओर NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड और MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है, का पेस्ट भरा है, लिक्विड नहीं भरा है। क्या भरा है, पेस्ट भरा है, मतलब गाढ़ा फॉर्म में भरा हुआ है, जो कि यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, अब इसके चारों ओर आपको ये ग्रे कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पर भी आपको ये मटेरियल दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो मिक्सचर है जो अंदर लगा हुआ है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का है और पाउडर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 का यहाँ पर इसके चारों तरफ कार्बन की रॉड के चारों तरफ ये जो मिक्सचर लगा हुआ है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का, और उसके चारों तरफ जो ये वाला मिक्सचर लगा हुआ है ये अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इसके अंदर भरा हुआ है। ये सबको समझ आ रहा है इतना कि आपका एनोड हो गया, आपका कैथोड हो गया, और उस कैथोड के चारों तरफ यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर लगा है और उसके चारों तरफ NH4Cl का या फिर अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक कार्डबोर्ड का केस हो जाता है, सिर्फ एक साइड्स पे लगा हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक की फॉर्म में बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, इसको ये किससे जोड़ देते हैं, इसको ये जोड़ देते हैं कंडक्शन से। लाइट फ्लो करना शुरू होगी जब भी, अगर आप क्या, अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू होंगे और फिर उसके बाद में जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। सबको पता है कि आपको इसी तरीके से रिएक्शन होती है। आप सब लोग टॉर्च देखते हैं, टॉर्च में जब सेल लगा देते हो तो उससे बल्ब जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और जो आपका बल्ब होता है वो जलना शुरू हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन, मतलब कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, तो आप लास्ट वीडियोस को ज़रूर देखना ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जिंक, एनोड पर जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, अब वो जिंक आयन में टूट जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये जो आपका MnO2 था ये अमोनियम आयन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका एक, इसको कहते हैं मैग्नीज हाइड्रोक्साइड वाला जो ये मिक्सचर है ये आपका एक संकुल आयन है। क्या है ये? एक संकुल आयन है। तो यहाँ पर इसने बोला कि कैथोड पर बनने वाली जो अमोनिया होगी, यहाँ पर जो अमोनिया बन रही है, ये अमोनिया गैस बन रही है, ये एनोड से जो उत्पन्न हुआ है जिंक और उससे संयुक्त हो जाएगी और संयुक्त होकर एक संकुल आयन बना देगी। क्या बना देगी? संकुल आयन बना देगी। और इस सेल को आप शुष्क सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो विभव होता है, मतलब इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो वो होती है 1.5 वोल्ट। इसमें 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इस सेल की या फिर इस प्राथमिक बैटरी की या लेकांशले सेल की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता ये होती है कि इसका उपयोग सिर्फ आप एक बार कर सकते हो, इसको आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते, मतलब आप इसे फिर से चार्ज नहीं कर सकते। आप जो अपने घड़ी में सेल डालते हो, आप ऐसा तो नहीं है कि घड़ी के सेल को आप वापस से चार्ज कर सकते हो। जो चार्जर वाली बैटरी आती है, वो जो घड़ी आती है वो अलग होती है, पर जो आपके नॉर्मल घड़ी का सेल डलता है वो वापस से चार्ज नहीं होता। वो एक बार जब यूज़ हो जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। ऐसे टॉर्च के सेल होते हैं, रेडियो के सेल होते हैं, इन्हें एक बार यूज़ कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। ये इस तरीके के सेल्स होते हैं, तो इन्हें सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है। जो प्राथमिक बैटरी होती हैं उन्हें सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है। और प्राथमिक बैटरी कौन कौन से तरीके की होती हैं? जो कि घड़ी के सेलों में डाली जाती हैं, रेडियो में डाली जाती हैं, टॉर्च में डाली जाती हैं, तो ये इस तरीके की सेल होती हैं। तो ये है आपकी प्राथमिक बैटरी, उसकी थ्योरी और ये उसका डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ और डायग्राम्स लिए हैं, जैसे कि आपको ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है यहाँ, ये इसकी बाहर प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो अलग है। मेन अंदर से बात करें तो जिंक का आपका इलेक्ट्रोड है, उसके बाद कार्बन का आपका एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर MnO2 का, कार्बन का और NH4Cl का और H2O का मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी सेल होती है। ये भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दे रखा है इन्होंने, ये यहाँ पर एनोड दे रखा है जिंक का। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, कार्बन मिक्सचर, मैग्नीज डाइऑक्साइड वाला प्रॉपर दे रखा है। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लास्टिक एक्सपोजर वगैरह सब दे रखा है इन्होंने। तो प्रॉपर क्लियर सेल का मैंने आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करी थी बेसिकली, ताकि समझ आए कि एक्चुअल में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक इसको देखकर समझ आ गया होगा कि हम कौन से सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। वो टॉर्च में जो बड़े बड़े सेल होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, प्राइमरी बैटरी या फिर प्राथमिक बैटरी, लेकांशले सेल। आई होप सबको समझ आया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग नहीं बोलूँगी मैं, लॉन्ग अगर आएगा तो उसके अंदर दोनों टाइप की बैटरी आएंगी। दोनों टाइप की बैटरी मतलब प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी दोनों साथ में आएंगी। लेकिन अगर शॉर्ट में आएगा तो सिंगल आएगा, प्राथमिक बैटरी अलग और द्वितीयक बैटरी अलग। शॉर्ट के अंदर दोनों बैटरीज नहीं आएंगी एक साथ, लॉन्ग में दोनों बैटरीज एक साथ आ सकती है। तो
बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो अच्छे से इस टॉपिक को पूरा पढ़िएगा। नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देखना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर नहीं समझ आया तो हम इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे होम, सेफ होम।